फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी दानियल ईश्वर की आत्मा से आविष्ट होकर स्वर्ग की मनोहर दृश्य को देखता है कि एक सिंहासन पर एक वयोवृद्ध बैठा है। उनके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल है। उनके सिर का केश हिम की तरह और उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह है। सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि और उसके सामने से आग बह रहा है। लाखों सहर्षों उनकी सेवा में लगे हुए हैं और आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई दिखाई दिया। वह वयोवृद्ध के पास पहुंचा और उसके पास लाया गया। उसे प्रभुत्व, समान और राजस्व दिया गया। सभी राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले उनकी सेवा करने लगे। जब यीशु योहन से बपतिस्मा ले रहे थे, तब स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु के
दुख भोग से पहले उनके साथ 3 शिष्य याकूब, यूहन्ना और पेतरुस उनके साथ हो लिए। और जब वे पहाड़ी की ओर चढ़े तो उनका पूरा शरीर रूपांतरित हो गया। उनका वस्त्र हिम की तरह उज्जवल हो गया और वह एलियस और मूसा से बातें करने लगे। और इस तरह उनके शिष्यों ने इस दृश्य को देखा और उसने कहा, प्रभु, मैं 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, दूसरा मूसा के लिए, तीसरा एलियस के लिए। और फिर स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब शिष्यों ने अपने दृष्टि दौड़ाई तो यीशु के सिवा किसी को नहीं पाया। यीशु जो स्वर्ग से उतरे थे उसमें प्रभुत्व असमान निहित था। वचन बताता है कि ईश्वर ने प्रभु यीशु के प्रभुत्व हाथों द्वारा इस संसार को बनाया। इस संसार में जो कुछ है सब कुछ उसमें बनाया, परंतु जिसके हाथों से यह सृष्टि को बनाया उसी दुनिया में यीशु को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं मिला। जिसका पूरा संसार उनके हाथों में है, उसी संसार में उन्हें सिर रखने के लिए भी जगह नहीं था। वह मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, उससे स्वर्गीय वचन से भर देना, लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर करना, बीमारियों को चंगा करना और ईश्वर के राज्य की घोषणा करना, उनके पापों को क्षमा करना। इस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरे। उन्होंने अपने को इतना दीन बना लिया कि स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी ईश्वर ने उन्हें संसार के सभी लोगों में महान बना दिया और उसे वह सिंहासन प्रदान किया जो सब सिंहासनों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु हमारे जीवन का रूपांतरण करने के लिए आते हैं। जिस तरह यीशु का शरीर रूपांतरित हो गया, उनके साथ रहने से हम भी रूपांतरित हो जाते हैं। हमारी जिंदगी बदल जाता है, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है और हम उसी ईश्वर की कृपा के द्वारा हम प्रभु यीशु के दिए गए मिशन कार्य को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु जिसका रूपांतरण हो गया, वह हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है, पवित्र आत्मा से हमें भर दिया है और वह भी हमें बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ हमारे साथ रहते हमें निवास करते हैं। परंतु हम इसी संसार की चीज़ों में इतने फंस जाते हैं कि उनकी कृपा का एहसास नहीं कर पाते और हम इसी दुनिया की चिंताओं में फंसकर
अपनी और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आइए प्रभु यीशु जिन्होंने याकूब, यूहन्ना और पेतरुस को अपना स्वरूप दिखाया, वह भी हमें अपना स्वरूप दिखाने के लिए सदा हमारे साथ रहते हैं। हमें इतना ही कहना है कि हमें अपने हृदय के दरवाजे को खोलना है, ताकि प्रभु यीशु हमें रूपांतरित हो जाए और हम सभी उनके रूपांतरण से रूपांतरित हो जाए। जय यीशु।